आपको लिए चलता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सरगर्मी है। लोग जानना चाहते हैं कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। सीट बंटवारे में एनडीए जीत गया है। आपको दिखाऊं, आज चुनाव समिति की बैठक थी। महागठबंधन अब तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया, लेकिन एनडीए एक कदम आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। उसके बाद सीसी की बैठक हुई, यानी चुनाव समिति की बैठक हुई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के नेता गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं और सीटों की लिस्ट फाइनल हुई। कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो एनडीए एक कदम आगे निकल गई है। अभी महागठबंधन तय नहीं कर पाई है कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आपके सामने तस्वीर आ गई है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एलजेपी 29 सीटों पर, बिहार में चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बड़ी चीज जो एक बात मैं आपको बताऊं, अब तक हमेशा ऐसा होता था कि बीजेपी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ती थी, जेडीयू उससे कुछ सीटें ज्यादा सीट ही चुनाव लड़ती थी। यानी अगर बीजेपी 101 हो तो जेडीयू 102 हो जाएगी, बराबर नहीं होता था। एक बड़ा भाई छोटा भाई वाली जो इमेज थी वो खत्म हो गई है। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जो ज्यादा मांग रहे थे। यानी मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6-6 सीटें मिली है चुनाव लड़ने के लिए। एनडीए में लंबे मंथन के बाद आज सीटों का बंटवारा हुआ। ऐलान से पहले दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक हुई। अमित शाह से जेडीयू के ललन सिंह और संजय झा मिले। अपने घर पर नड्डा ने अमित शाह से बातचीत की। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में गठबंधन की सीटों पर चर्चा हुई। फिर बीजेपी जेडीयू से में बराबर सीट बांटने का फैसला हुआ। यानी बीजेपी जेडीयू में बड़ा भाई वाला रोल अब खत्म हो गया है। दोनों बराबर के भाई हैं। सीट बंटवारे पर मांझी बोले सब कुछ, कोई नाराजगी नहीं है। चिराग बोले बिहार है तैयार, अब की बार एनडीए सरकार। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने भी जीत का दावा किया। शाम को बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर मोहर लगाई। इसके लिए बीजेपी मुख्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी, शाह, जेपी नड्डा समेत दिग्गज नेताओं ने मंथन किया। जिताऊ उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हुई और मोहर लगी। बीजेपी की पहली लिस्ट देर रात या फिर कल सुबह तक आ सकती है। बीजेपी 2020 में जीतने वाले ज्यादातर लोगों को टिकट देगी। बीजेपी पिछली बार 110 सीटों पर लड़ी थी और 74 सीटें जीती थी। पीएम मोदी की बिहार में इस बार 12 से 15 चुनावी रैलियां हो सकती हैं। बीजेपी जेडीयू करीब 4-4 विधायकों का टिकट काट भी सकती है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा सीट बंटवारों के बाद क्या कह रहे हैं सियासतदान। आलाकमान ने जो तय किया, निर्णय किया, वो निर्णय शिरोधार्य है। लेकिन 6 सीट दे करके हमारे जो महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खमियाजा भुगतना पड़े हमारे एनडीए को। अगर सीट नेगोशिएशन हो गया तो नाखुश होने का तो कोई संभावना नहीं है ना। मतलब वो हमारे गठबंधन के एक मजबूत साथी हैं और उसमें अगर सीट नेगोशिएशन फाइनल हो गया है तो अब ये आई डोंट थिंक कि नाखुश रहने की कोई बात होगी। इस विजय अभियान का श्री गणेश हो गया, रणभेरी बज गई है और ये शानदार आगाज है। पांचों दलों की बैठकें लगातार हो रही थी और अब तो सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो गया। पूरे दमखम के साथ मिलकर लड़ेंगे और एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। बहुत ही अच्छे माहौल में आपस में सीटों का वितरण हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 200 से ज्यादा पार कर हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे। एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है, यह स्पष्ट दिख रहा है। बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहती थी, बराबरी पर लाया है और श्री चिराग पासवान जी और बीजेपी ने मिलकर 130 सीट ले ली। अब चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त बीजेपी कर देगी। और आइए अब आपको बताऊं, एक तरफ बंटवारा हो गया,
दूसरी तरफ क्या हो रहा है महागठबंधन में, क्या कर रहे हैं तेजस्वी के भाई तेज प्रताप? जलेबी छान रहे हैं, अलग पार्टी बना ली है, चुनाव लड़ने की तैयारी है। तो आज जलेबी छानने की तस्वीरें आई। अब बिहार चुनाव में ये जलेबी किसका मुंह मीठा करवाएगी, या तेज प्रताप की जलेबी उनकी अपनी पार्टी को बहुत नुकसान ना पहुंचा दे। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आई, वो ये कि तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को फॉलो करना बंद कर दिया है, यानी अनफॉलो कर दिया है। रिश्ते इस हद तक पहुंच चुके हैं। अगली तस्वीर ये कि दूसरी तरफ पटना से आज रवाना हुआ लालू परिवार। ये देख रहे हैं कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था, जिनको टिकट नहीं मिला वो गाड़ी नहीं बढ़ने दे रहे थे आगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि टिकटों का अभी बंटवारा नहीं हुआ है आरजेडी में, और जिनको ये लग रहा है कि उनका टिकट कट सकता है वो कार्यकर्ता पहुंचे और तेजस्वी लालू की गाड़ी को घेर लिया। उसके बाद देखिए तेजस्वी ने फ्लाइट पकड़ी, फ्लाइट में बैठे हुए तस्वीर भी साझा की उन्होंने। फ्लाइट में खाना खाते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, इस बार वेजिटेरियन ही खा रहे हैं। इससे पहले 2 बार जो तस्वीरें आई उन्होंने बड़ा विवाद और बवाल खड़ा किया था। और फिर तेजस्वी एंड फैमिली दिल्ली पहुंच गई। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट से निकले लालू यादव। दिल्ली क्यों आए हैं ये बड़ी बात है। बात करते नमस्कार सर, गठबंधन को लेकर के क्या कुछ चर्चाएं चल रही है? अब आइए आपको बताऊं, दिल्ली आने के पीछे भी बड़ी वजह है, क्योंकि कल कोर्ट में पेश होना है लालू एंड फैमिली को। कोर्ट में क्या होने वाला है? नामांकन जारी है, मगर महागठबंधन में सीटें नहीं बटी हैं। खींचतान के चलते अब तक फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। पटना में बात नहीं बनी तो लालू परिवार दिल्ली आया। लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव आज दिल्ली पहुंचे। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार पर कल आरोप तय होने, इसमें लालू, राबड़ी देवी और तेजस्वी भी आरोपी हैं। कल कोर्ट का फैसला बिहार की राजनीति के लिए बहुत अहम है। तेजस्वी बोले कोर्ट ने बुलाया इसलिए हम आए हैं। लालू ने कहा सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होनी है। कहा जा रहा है कांग्रेस नेतृत्व से मिल सकते हैं लालू तेजस्वी। उससे पहले फ्लाइट में तेजस्वी और कांग्रेस नेता साथ थे। तेजस्वी के विमान में ही कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह भी थे। दोनों ही साथ खाते और मुस्कुराते हुए तस्वीर साझा की। साथ ही दोनों इस साथ में नजर आ रहे हैं। क्या तस्वीर ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश भी है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश भी बोले सब कुछ लगभग तय है। सीट के साथ सीएम पद को लेकर भी कांग्रेस असमंजस में है। तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस में रजामंदी नहीं बनी है सीएम को लेकर, यानी कोर्ट और सीएम पर फैसला तेजस्वी का भविष्य तय करेगा। कल बड़ा दिन है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा लालू और तेजस्वी क्या कह रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज जो दिल्ली आना हुआ, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप? गठबंधन के मिस्टेक। हम दिल्ली आए हैं तो कोर्ट ने बुलाया इसलिए हम आए हैं। मेरा मकसद है केवल अदालत ने बुलाया है, इस वजह से हम लोग आए। गठबंधन धर्म सर्वोपरि है। छोटा गठबंधन पार्टी हो या बड़ा, गठबंधन महत्वपूर्ण है। बिहार की जनता महत्वपूर्ण है, बिहार महत्वपूर्ण है और इंडिया गठबंधन को जीतना महत्वपूर्ण है। सीट महत्वपूर्ण नहीं है। बातचीत तो हो ही गई है, उसमें कोई समस्या थोड़ी ही है। 2 दिन कल तक इंतजार करिए, सब हो जाए। गठबंधन के अलायंस जो है वो ऑल इज वेल है और कल घोषणा हो जाएगी। लालू परिवार जो है वो दिल्ली गया है, रेलवे घोटाले को लेकर के कोर्ट में। हाँ, कोर्ट का मामला है इसलिए गए हैं। कोर्ट का मामला, हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। नॉमिनेशन की डेट के पहले, अंतिम तिथि के पहले, 17 के पहले हम पारदर्शी तरीके से हमने सब कुछ कर लिया है। बिहार की तरक्की के लिए किया है। जो जहां जीत सकता है उतनी ही सीटों पर हम सब 2 लोगों ने सीट शेयरिंग की है।
अब एक और लड़ाई जो बिहार में, जिसका जिक्र मैंने कल भी आपसे किया था कि बिहार के राघोपुर की लड़ाई क्या सबसे बड़ी होने वाली है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राघोपुर में कल प्रशांत किशोर की पार्टी की एक लिस्ट आने वाली है और क्या प्रशांत किशोर का नाम भी उस लिस्ट में होने जा रहा है। क्या तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर आमने सामने होंगे?